पुराने समय में किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और नियम धर्म से रहा करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए कोई अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। एक दिन भगवान भिखारी के वेश में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? तो भगवान बोले, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान उसे स्वर्ग लेकर आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न और धन व अन्य सामग्रियों से शून्य पाया। तो ब्राह्मणी घबराकर भगवान के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तो आपके अनेकों व्रत और पूजा की है, फिर भी मेरे घर में सब वस्तुओं की कमी है, इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएगी तुम्हें देखने के लिए, तो तुम पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और उन्होंने द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले सठतिला एकादशी का महत्व, पुण्य और विधि मुझसे कहो। तब एक देव स्त्री ने सठतिला एकादशी की महिमा व विधि ब्राह्मणी को बतलाई। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी की कथा सुनी, तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी एक मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और धन समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है।